चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ी संस्था के प्रमुख है और आई एम नाउ मतलब ही इज अ फाउंडर एंड आई एम हेडिंग दिस ट्रस्ट एंड long back in the way back in the year 2005 we initiated the country's first school to develop the future politicians and you all may be aware Mr. T.N. Seshan used to be the chairman and he was the face that time और राजनीति में पढ़ाई कर देने वाला एक ऐसा पहला संस्थान करके 2005 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हमने शुरू किया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स यूथ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली भारतीय छात्र संसद एक अनदर इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म वी इनिशिएटेड एंड फर्दर नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट एंड नेशनल टीचर्स कांग्रेस राष्ट्रीय सरपंच संसद so our institution is a very socially active institution though we are into core hardcore education भारत में जो आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के या डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्सपीरियंशियल डिज़ाइन इंजीनियरिंग तो जो पहले 25, 30, 40 अच्छे जो ग्रुप्स है शिक्षण संस्थाओं के तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र तो उसमें से एक शैक्षणिक संस्था हमारी भी है ऐसा NRF रैंकिंग और जो भी सरकार के आपके स्ट्रक्चर्स है पीपल परसेप्शन है उसके अनुसार और ये शिक्षण संस्था हमेशा एक अनोखा काम हमेशा करने का कोशिश हमने किया है हाउ डू वी कनेक्ट ऑल द डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी ये भी हमेशा क्वेस्ट रही है हमारे फाउंडर साहब की और मैं भी उसी मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जब हमने खोला था तो लोग हमारे ऊपर हंसे थे कि राजनीति में ऐसा कोई प्रशिक्षण देके कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग कोई दे सकता है क्या लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसको पेनिट्रेट कर पाए और आज भारत में हमारी एम्बिशन है कि वी आर विद वेरियस विधानसभा वी आर वर्किंग भारतीय छात्र संसद और हर विधानसभा में एक ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप स्कूल होना चाहिए जहाँ पे हर साल 100 बच्चे अगर अमेरिका में अगर जाएंगे तो उनके ट्रेनिंग सेल्स बड़ा अच्छे है उस लोकतंत्र का उनकी एक खासियत है यूरोपियन डेवलप्ड इकोनॉमीज की उनकी एक अपनी खासियत है तो हमारे सभी विधानसभाओं में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो अनुभव हमारा रहा बिकॉज अभी तक करीबन 16 बैचेस पास आउट हुए और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में पद लेके अच्छे पदों के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स जो अभी बड़े लीडर्स बने हैं वो सब काम कर रहे हैं जरा हेमंत ओगलियानी संग्राम पोते दोगा नहीं बोलवा सो दो मेरे स्टूडेंट्स भी अभी जो है जो जनरल सेक्रेटरी इनके है कांग्रेस पार्टी के और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में और वो एक अभी MP के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं और भी दूसरे इलेक्शन के लिए आने वाले इलेक्शन में लड़ने वाले हैं तो इट इज नो मोर यूटोपियन थॉट कि राजनीति में प्रशिक्षण राजनीति में ट्रेनिंग राजनीति में फॉर्मल एजुकेशन और भारत जैसे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है इस बात को एम्फसाइज हम बहुत सालों से कर रहे हैं हमें देख के रामबाबू माड़गी प्रबोधिनी BJP का है वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है और भी बहुत सारे भारत के बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं को हमने गाइड किया है बट और इस तरीके का मतलब और सभी लोग सक्सेसफुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिकॉज इसमें इकोनॉमिक्स भी आता है क्योंकि जो लोगों के जेब में पैसे नहीं है उनको राजनीति की एम्बिशन है जो पैसे वाले और पॉलिटिकल खानदानों से उनको लगता है हमें पढ़ लिख के क्या करना है बट साइकोलॉजी अभी बदल रहा है बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि विद द करंट टाइम वी नीड टू चेंज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात यंगस्टर्स जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और जो एटीट्यूड 10-20 साल पहले राजनीति में जीतने के लिए लगते थे 15 साल पहले का 10 साल पहले और आज के एटीट्यूड इसमें बहुत अंतर आ चुका है तो ये पूरी प्रोसेस जो है तो इसको हमें मैच्योर करने के प्रोसेस में ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो पीछे जो बोर्ड है तो हमने पिछले 4 साल पहले मेरे मन में ये कल्पना आई थी तो इतने सारे लोगों का जुड़ाव ऑलरेडी हमारे शिक्षण संस्था के साथ रेगुलरली जितने भी पूना सिटी में जो भी एनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर गवर्नर्स ब्यूरोक्रेट जुडिशरी पीपल कॉर्पोरेट पीपल सो दे विजिट माय इंस्टीट्यूशन इट्स अ लार्ज एजुकेशन ग्रुप विद सम 8,700 people work in this education center now and 5,000 teachers are there and it's a large school education system में 25 CBSE बोर्ड के स्कूल्स भी है तो ये सब बताने के पीछे का मकसद मेरा ये था संग्राम लाणी त्या लोकांना इकडे बसवल्या म्हणजे संग्राम तू इकडे हेमंत तुम्ही इकडे बसा संग्राम नाही इकडे अभी थोड़ा सा विषयांतर थोड़ा सा प्रीएम्बल और थोड़ा बैकग्राउंड अपने ऑलरेडी इतने सारे बॉडीज है सब कुछ है लेकिन कभी भी इतनी सभी विधानसभाओं के MLA कभी इकट्ठा आना उनका कभी हुआ नहीं ये पहली बार होने जा रहा है 15, 16, 17, 18 तो वी आर एक्सपेक्टिंग 2 से 2.5 हज़ार के लगभग MLA इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ऑलरेडी 400 MLA के कंफर्मेशन आ चुके हैं और एक दूसरे से मिलेंगे तो को क्रिएशन होगा ये अपेक्षा है लॉ मेकिंग में जो डिलेज है वो हमारे नहीं होंगे जैसे मैं प्राइवेट शिक्षण संस्था चलाता हूँ आप जानते हैं कि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में कब आए 7 साल पहले 6 साल पहले आए स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र असेंबली ने कायदा पारित करके छत्तीसगढ़ से लेके बहुत सारे छोटे राज्यों में 10 साल 12 साल पहले ये लॉ आया महाराष्ट्र में इतना लेट क्यों आया या ऐसे
इवन स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु कर्नाटका में सबसे पहले थे। महाराष्ट्र में आवर फाउंडर माय फादर ही रोट आर्टिकल इन महाराष्ट्र टाइम्स दैट टाइम, 81 का आर्टिकल है कि महाराष्ट्र नीड्स इमीडिएटली प्राइवेट कॉलेजेस ऑन द लाइन ऑफ तमिलनाडु और कर्नाटका। 12 साल हम इतना प्रोग्रेसिव राज्य, अभी कर्नाटका तमिलनाडु से तो हम बैकवर्ड नहीं थे, बट फिर भी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे। तो क्या अभाव क्या है? तो लॉ मेकिंग में तमिलनाडु कर्नाटका ने निकाला, हमने क्यों नहीं निकाला? और उसके एक पूरा डिकेड जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा एक एक्टिव सिटीजन के नाते मुझे जो लगता है, तो ये सभी भावनाएं, तो एक सेक्टर की मैंने बात आपको मैंने बोली, ऐसे अगर हर सेक्टर का अगर आपने स्टडी किया तो पूरे देश में ये लैग आपको हर राज्य के लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस में आपको दिखेगा। और तो मुझे लगता है कि अगर ये सब एमएलए अगर साथ में आएंगे, पूरे लॉ मेकर्स भारत के अगर साथ में आएंगे, तो एक एडवोकेसी ग्रुप इससे तैयार होगा और इस एडवोकेसी ग्रुप से गवर्नमेंट को, सिस्टम को भी आने वाले समय में जो कायदे कानून और रूल जो बनाने हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, इतने करोड़ की आबादी का हमारा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्ल्ड का, सबसे बेहतरीन कैसे बन सकेगा, गवर्नेंस हमारा कैसे इम्प्रूव होगा, तो ये सब चीजें मुझे लगता है इससे निकल आएगी। मैं आज आपके सामने प्रेस में लिखने के लिए या इसके लिए मैंने इनको बोला कि बस आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू एज अ बिल्डर। आई एम रियली नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू राइट टुडे ऑन दिस, इफ यू विश कम्युनिकेट, बट द पर्पस ऑफ दिस वेरी आइडिया कि एक टीजर के नाते कहिए या क्या उसको बोल सकते हैं, एक भावना आपके सामने। आज जितने लोग सब यहाँ पे आए हैं, 7-8 विधानसभाओं के अध्यक्ष और 10-12-15 एमएलए और बाकी भी सीनियर महाराष्ट्र के लीडर्स आए, महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर भी आए, महाराष्ट्र सरकार को भी इसमें कल्चरल मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ है, इसमें केंद्र सरकार और बाकी भी मंत्रालय, कुछ विधानसभाएं खाना वगैरह देके, ऐसे सभी विधानसभाएं, 7-8 विधानसभाएं, 7-8 राज्य इसमें इन्वॉल्व है। और मेरी इंस्टीट्यूशन इज प्लेइंग ए इम्पोर्टेंट रोल इन दिस बिल्डिंग अप। मतलब आपके मन में ये आ रहा है ये कैसे एक शिक्षण संस्था इतना बड़ा है, तो इसमें बाकी ये सभी कल्चरल मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, केंद्र सरकार, बाकी उत्तर प्रदेश, केरला, गोवा सरकार ने एक इसमें कल्चरल प्रोग्राम वो होस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एक बहुत सुंदर डिजाइन, मतलब मुझे कल्पना भी नहीं हो रही है कि इस तरीके से विधानसभा स्पीकर्स का रिस्पॉन्स आएगा और इस तरीके, और एमएलएज आर सो एक्साइटेड। क्या हमें ऐसा कभी हुआ नहीं था? मतलब मैं केरला गया, तमिलनाडु गया, सभी जब हमारे 150 लोग आए, हमारे इतने आए, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन सब बन चुका है। और मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा ये है कि बहुत पॉजिटिव तरीके से इस पूरे विषय की तरफ हम सब देखें और इस माध्यम से हम एक बेहतरीन भारत बनाने के लिए जो हमारा लॉ मेकिंग फास्टर कैसे कर सकते हैं और आइडियल लॉज कैसे इसमें से जन्मे, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज का आदान प्रदान भी इसमें हमने रखा है, कुछ ऐसे एक्सपोजिशंस भी रखे कि कोई तमिलनाडु का बहुत बढ़िया है मेरे काम किया तो उसका काम महाराष्ट्र के बेस्ट 75 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई किए, बेस्ट 75 ऐसे कुछ निर्णय राज्यों के हमने आइडेंटिफाई किए जिसका यहाँ पे पूरा ये होगा, वो भी आम पब्लिक के लिए हम ओपन भी करने वाले हैं। तो ये आज का जो पूरा डायलॉग है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह आप ना लें, एक इंटरेक्शन की तरह आप इसको आप देखिए, एट टाइम यू विल बीट इट अप। सो थैंक यू सो मच। एंड सर ये एक इंटरेक्शन बोला है तो मेरा एक सवाल है आपसे। ऑफ कोर्स हम आज 75 साल आज़ादी के बाद देख रहे हैं और आपने जैसे बताया कि आपने एक इंस्टीट्यूशन में काफ़ी अच्छे लीडर्स भी हैं, तो ऐसे में किस प्रकार की ऐसे में सर किस प्रकार की जो है वो छवि चेंज करने में कामयाब हुए हैं आपके जो इंस्टीट्यूट से जो लीडर्स बने हैं, किन पैरामीटर्स पे वो छवि चेंज की गई है सर? पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि आज भारत में अगर आपने देखा कि यूथ पार्लियामेंट ये कंसेप्ट काफी सारी विधानसभाएं आज कर रही है, काफी सारे इंडिविजुअल्स भी आज कर रहे हैं। इसका लायन लीडरशिप मतलब मूल रामायण यहाँ पे भारतीय छात्र संसद 2011 में जो शुरू हुई MIT स्कूल गवर्नमेंट से, और पूरा इसका प्रोपगेशन हमने इतना अवेयरनेस पूरे भारत में किया है इसके बारे में, विधानसभा अध्यक्षों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, और आज यूथ पार्लियामेंट केंद्र सरकार ने भी शुरू किया। इन सब चीजों का जो एक मूल स्रोत है MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप का पहला स्कूल और भारतीय छात्र संसद। अभी इसका मेजरमेंट करना भारत में हम इसमें लैगिंग करते हैं, हम इसका मेजरमेंट हर कोई चीज का मेजरमेंट होना चाहिए कि हाउ वेयर वी हैव रीच्ड एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट एनालिसिस so definitely we will definitely come up with those papers, and but I think many political parties and many government officials, if you ask them who are the people who are making this change, so this is MIT स्कूल गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद, and what little credit I carry for this. सर एक बात ये आपके क्या किस ऊंचाई तक आप लेके जाना चाहते हैं इसको?
खाली हमको उसकी जानकारी दी कि इसको आपने शुरू किया 2011 में, आज 2023 चल रहा है। आज 11 सालों में जिस तरीके से आप जिस स्तर पर खड़े हो रखे कि आज 2 नए स्टूडेंट आपको समक्ष आपको बैठे हुए, तो यही जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इसको किस ऊंचाई तक आप लेके जाना चाहते हैं कि यंग पीढ़ी जो है, ये जो पुरानी पीढ़ियों को हटा करके और यंग पीढ़ियों को लेके आने की बात, ताकि देश बदलने की बात, आप देश बदलने की बात सर देश बदलना क्या, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सर। मैं आपको इतना कहूंगा कि ये लॉ मेकर्स का जो कॉन्फ्रेंस एमएलए का हो रहा है, तो मुझे मीरा कुमार जी और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे हैं, तो मुझे उन्होंने बोला ना बाकी सब छोड़ दो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री पूरे एमएलए इकट्ठा आ रहे हैं। आगे वहां पे क्या होगा, बट उनका मिलना ही, हमारे घर परिवार में 4 भाई है, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते, उनका मिलना और उनके साथ बैठ के उन्होंने खाना खाना, उसी में घर का घरपन होता है, या हाउस बोलते हैं अपन उसको, घर बोलते हैं। उसी तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो फ्रैक्चरिंग हमारे सबके मन में भारत में आप जानते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और महाराष्ट्र में हमारे भी और बाकी भी राज्यों में काफी सारे हमारे ऐसे सेगमेंटेशंस में हम जो बटना जो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का भी इसमें मैसेज है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे आप अनुमति दें, क्योंकि सभी स्पीकर्स और बाकी भी लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, मुझे सर थोडं मराठी एकदा सांगा ना. प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, इसमें से गुड गवर्नेंस का एक मैसेज तो पक्का जाना चाहूंगा। तो गुड गवर्नेंस मैं आपको ये जो कह रहा हूँ, तो मैं सभी चीज़ों का अभिज्ञ नहीं हूँ। आई एम एजुकेशनिस्ट, आई एम इंस्टीट्यूशन बिल्डर, आई एम एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री लाइक यू। एंड मुझे लगता है कि भारत में वोटिंग से लेके इलेक्शनरिंग से लेके ये सब चीज़ों में बदलाव हमें लाने की जरूरत है कि नहीं। आप में से कोई लोग अनजान है क्या कि पत्रकार भाई है, आप परसों मीडिया में छपा था 300 करोड़ रुपए तेलंगाना के एक बाई इलेक्शन में खर्चा हुआ। आप लोगों में से बहुत सारे एक बाई इलेक्शन में, अगर ये आंकड़े पब्लिक में जाहिर है, अखबार इसको लिखते हैं, और हमारे भी कितने सारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन मुंबई का आएगा अभी, हम कितना, हमें इस सब चीजों के बारे में हम कोई भी अनजान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ चर्चा, कुछ देशों में गवर्नमेंट फंडेड इलेक्शंस होते हैं, कुछ देशों में और भी कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं, तो हमें ऐसा कुछ मॉडल आने वाले समय में ये सब एमएलए इकट्ठा आके मिलके सभी लॉ मेकर्स सोच सकते हैं क्या। हम हमारा राजनेता, और मैं ये भी कहता हूँ कि राजनेता हमारे सॉफ्ट टारगेट है ऑल द टाइम, सबसे करप्ट आपने उसके आंकड़े है, मैं नहीं बोलूंगा। हमारे सिस्टम में, एकेडमिक सिस्टम में अगर करप्शन का पूरी सिस्टम अगर बोली तो उसमें नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 3 पे आता है, तो वो देखिए नंबर 1 पे राजनेता नहीं है, आप समझ गए। पूरी सिस्टम, तो हमें हम सभी, मी एज ए डोनेशन कैपिटेशन शिक्षण संस्थाएं लेती है, ये होता है वो, ये सभी सिस्टम को हमें समय के साथ इंडिपेंडेंस हुआ, 75 साल हम चले गए, हम यहाँ तक आए, तो ये इट्स अ प्रोसेस। हम डेवलप्ड हो रहे, अमीर हो रहे, प्रॉस्परस हो रहे, बट चैलेंजेस भी हैं। बहुत सिस्टमैटिकली इसके पैरेलल सेशंस होंगे। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में आपको अपोजिशन लीडर्स का एक राउंड टेबल, पूरे विधानसभा स्पीकर्स का एक राउंड टेबल है। इसमें अभी आज मैं फिर से बता रहा हूँ, आज प्रेस नहीं है, तो इसका पूरा डिटेलिंग एक औपचारिक प्रेस इसकी बहुत सिस्टमैटिकली हम जल्दी ही लेंगे, महीना भर बाद जब एक सिग्निफिकेंट नंबर एमएलए का कंफर्म हो जाएगा। इसमें चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स के भी सेशन है जो ऑनलाइन होने वाले हैं, लेकिन बाकी सब 2500 एमएलए, 2 से 2500 के लगभग एमएलए इसमें इकट्ठा के उनमें बेसिक चर्चा होना, पार्टी प्रेसिडेंट जितने भी है रीजनल पार्टीज, तो उनको भी इसमें बहुत सारे रीजनल पार्टीज के फाउंडर्स, अलग-अलग पार्टियों से पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, तो हाउ यू विल, मतलब एक कैसे आइडियोलॉजी डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है सर? मुझे इतना लगता है कि रास्ता भले ही अलग है, हर पार्टी का अंतिम ध्येय नेशन बिल्डिंग ही है। आपका एक रास्ता है, मेरा एक रास्ता है, तो उस तरीके से हम इसको देखें। और आपने मुझे कुछ पूछा, रिस्पांस कैसा मिलता है जब आप रिस्पांस अभी यहाँ पे 8 विधानसभाओं के अध्यक्ष, मैं प्राइवेट संस्था हूँ, ये कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अभी एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा ही प्रोग्राम बन रहा है। ये मुझे भी नहीं पता था, मैं बोला था 300-400 एमएलए आके हम ये राउंड टेबल करेंगे, बट लोगों ने बोला नहीं, मुंबई कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, मुंबई लोकेशन होना चाहिए, और इसकी न्यूट्रलिटी भी हमें रखनी है, आप समझ गए क्या। और इसका एक मैसेज पूरे भारत में, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे इसलिए
तो मैं सभी लोगों ने इसमें सर सर, आप कोर्स आप कितने साल? देखेंगे सर कि इसका जो पढ़ाई का पहले कोर्स है, जो ये कितने साल? जो एमएलए रहते थे और अभी हाँ, जो सर। लेवल पे पढ़ाई आए पढ़ाई का हैं कोर्स ये पढ़ाई का जो कोर्स है ये कितने वर्षों का होगा? ये 2 साल का ऑलरेडी है, 2005 से चल रहा है। उसका ब्रोशर मैं अलग से देता हूँ। वो विषय अलग, उसने इसको जन्म दिया है सर, ये अलग, उनको जरा ब्रोशर दीजिए। सर पहले के जो एमएलए एमपीस रहते थे, अभी के जो एमएलए एमपीस है, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिकॉज द सोशल मीडिया इज जस्ट बल्क. So how can you communicate with both the people? ये This is the main question. रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी Yes. फॉर प्रमोटिंग द Because पॉलिटिक्स promoting the other people. और दूसरा हम सब लोग जानते हैं आजकल हम युवा पीढ़ी हो, बाकी एक्चुअल बिजनेस में, लेजिस्लेचर बिजनेस में हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, विनिंग द इलेक्शन में हमारी एनर्जी कितनी जाती है, एक्चुअल काम में कितनी जाती है, तो ये सब कुछ चिंतन मनन यहाँ पे होने वाला है। और ऐसे कुछ राइडर्स भी हम डाल सकते हैं क्या, कुछ ऐसे सुझाव निकल के आ सकते हैं क्या इस बॉडी से, जो फर्दर गवर्नमेंट को एडवोकेसी करे कि भाई और ये संभव है, ये बन सकता है। बस एक ही बात है अपने थोड़ा देसी लैंग्वेज में कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांध देगा, हम बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। ये सब हम इसके भागीदार है, आप भी है, हम है, सब मीडिया हाउसेस के हम ओनर है, पार्ट है, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, सब इट इज ऑल बट समवेयर आई थिंक एज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ द गवर्नेंस और इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस आई मस्ट से, कि इसमें हमें खुद को ही अपने ऊपर बंधन डाल के स्ट्रक्चर्स कैसे, तो ये बॉडी उस तरीके से विचार कर सकती है। हम सब में हम कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, हमें अच्छा बनना है सबको। मुझे क्या लगता है, मुझे सब लोग अच्छा बोले, आपको क्या लगता है, मुझे सबको लगता है पीपल शुड से आई एम गुड, आई एम अ गुड पर्सन, यू गेट। सो मुझे ऐसा लगता है कि एंड एज अ सोसाइटी इवोल्यूशन ऑल्सो, तो एक अच्छा बनने की हमारी सबकी तो इसीलिए सोसाइटी की, बट हमें सब में एक रावण भी छुपा हुआ है, तो वो बस उसको दबा के आगे बढ़ के अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक मकसद है। मुझे लगता है लॉ मेकर्स की तरफ तो हम सभी उनकी तरफ ही देखते हैं, हमारे नेता कैसे, वो हमारा रिफ्लेक्शन है। और तो इसीलिए वी ऑल आर एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। हियर इज मिस्टर सुनील दाड़ी, इज अ डेप्यूटी सीएजी कैट, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी रैंक, एंड मिस्टर करीम अली इज बेसिकली a senior academic leader, and I feel very proud that Hemant is my student and is senior leader now, and Sangam too from NCP party। बहुत सारा काम उन्होंने किया, और मैं उनको वही बोल रहा हूँ कि जो रूटीन चल रहा है वो मत करिए। अभी आप सिस्टम में पढ़ के मिडसॉक से बाहर निकले तो कुछ नया करने की आपसे अपेक्षा वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे माफ करिए।